जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के तत्वों की व्याख्या करें या तो कंप्यूटर के प्रकारों पर भी चर्चा करें। ठीक है, यानी कि या तो इसके तत्व दे दे चाहे प्रकार दे दे, या तो हो सकता है कि ये दोनों दे दे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको आंसर बताऊंगा दोस्तों वैसे ही लिखना है, बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, कि कंप्यूटर के तत्वों की व्याख्या करें और कंप्यूटर के प्रकारों पर चर्चा करें, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अदरवाइज कोई दूसरे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, तो ये सब भी अगर क्वेश्चन देता है ना तो भी आप लोग बना लोगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जी नहीं, ये क्वेश्चन के साथ साथ आपका कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे और लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। तो जो भी मैं करवा रहा हूँ दोस्तों उसको आप बस देखते जाइए, और जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। ठीक है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में आएंगे, आंसर कैसे लिखना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपका मर्जी। आप आंसर अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आंसर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हाँ, हो सकता है 1% की पेपर सिर्फ इंग्लिश में रह सकता है, क्योंकि पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर जो था वो इंग्लिश में था, लेकिन इस बार बिल्कुल चांसेस नहीं कि इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि वो बीबीयू का उस समय गलती था जिसकी वजह से वो इंग्लिश में प्रिंट कर रहे थे। लेकिन ऐसा गलती इस बार नहीं दोहराया जाएगा। फिर भी हम लोग क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं। अगर इंग्लिश में ही क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी आप लोग माइंड में सेट कर लेना, बाकी आंसर को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर के तत्वों के बारे में और फिर इसके प्रकारों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन पढ़ो, ये तीन जो चीज़ है ना ये आपको हमेशा मिलेगा और ये उलझाएगा। तो ये तीन चीज़ के मतलब आपको हमेशा समझ के रखना है कि डाटा आने की इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जैसे मान लो कि दोस्तों हम लोग कंप्यूटर ले लिए, ठीक है, और कंप्यूटर में क्या करते हैं, हमको अगर कंप्यूटर में हमको जोड़ना है, ठीक है, तो हम कीबोर्ड पर टाइप करेंगे 2+2। तो जो हम कीबोर्ड पे टाइप किए ना वो मेरा इनपुट हो गया, डाटा हो गया 2+2। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग 2+2 कैसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं 4, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर फिर जैसे ही हम 2+2 टाइप करते हैं वो मेरा डाटा हो गया। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनल हमको स्क्रीन पर इसका आउटपुट दिखता है, रिजल्ट दिखता है कि 2+2 4 होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में अपने हाथों से लिखते हैं या तो कोई भी चीज़ पर क्लिक करते हैं वो हमारा क्या होता है, डाटा होता है। उसके बाद कंप्यूटर अपने अंदर प्रोसेस करता है कि हम क्या उससे मंगवाना चाह रहे हैं, उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट देता है जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यही हमारा कंप्यूटर का पूरी सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर के सिस्टम के तत्व देखो, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट से चलता है, यानी विद्युत लाइट से चलता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, मतलब जो भी हम डाटा को देते हैं कंप्यूटर के अंदर, मान लो प्रिंट ही करना है तो हम प्रिंट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो वो प्रोसेस करना शुरू कर देती है। तो डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करता है। यह अत्यधिक जटिल से जटिल समस्याओं को आसानी से हल कर सकता है। कंप्यूटर क्या करता है पता है, जटिल से जटिल समस्याओं को भी क्या करता है, आसानी से हल कर सकता है। जो चीज़ हम अपने हाथों से नहीं कर सकते, दिमाग से नहीं कर सकते, कंप्यूटर उस समस्या को तुरंत सॉल्यूशन कर सकती है। ठीक है, यह इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करता है ना, यानी जो भी डाटा रहता है, जो भी हमको जोड़ना है या तो जो भी कुछ कैलकुलेट करना है या उससे मंगवाना है, वो हम क्या करते हैं, इनपुट के रूप में डाटा उसको देते हैं तो कंप्यूटर उसको स्वीकार करती है। ठीक है, और यह डाटा को स्टोर करता है। वो क्या करता है, कंप्यूटर अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है। फिर कंप्यूटर यूजर की ज़रूरत के अनुसार, यानी यूजर मतलब जो कंप्यूटर चला रहा है उसको क्या चीज़ का ज़रूरत है उसके अनुसार वो प्रोसेस करता है कि वो वीडियो मंगा रहा है, कि कोई भी चीज़ को जोड़ घटा रहा है, कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चीज़ को वो अपने ही अंदर क्या करती है, प्रोसेस करती है, और फाइनल लास्ट में जाकर के वो आउटपुटर के रूप में हमको रिजल्ट दिखा देती है। वही चीज़ है दोस्तों जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या कंप्यूटर में इतना सारा काम होता है, उसको हम डाटा देते हैं, वो डाटा को अपने अंदर एक्सेस करती है यानी प्रोसेस करती है, फिर वो हमको फाइनल रिजल्ट देती है आउटपुट के रूप में। ये सब प्रक्रिया को करने के लिए बहुत सारा सिस्टम की ज़रूरत होता है, बहुत सारे तत्वों की ज़रूरत होता है, कंपोनेंट्स की ज़रूरत होता है। ठीक है, एक अकेले ही सिर्फ कंप्यूटर का स्क्रीन खड़ा रख देंगे तो उससे नहीं होगा,
बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है इसके लिए। तो इन सभी कामों को करने के लिए कई तरह के कंपोनेंट्स, मतलब उसका छोटे छोटे सामानों की, तत्वों की एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तभी ऐसा सफल हो पाता है ना। ताकि वह यूजर मतलब जो व्यक्ति कंप्यूटर पर चला रहा है, यूजर सही जानकारी प्राप्त हो सके और सभी इंफॉर्मेशन सही तरीक़ा से प्रोसेस हो सके, है ना। मतलब क्या करती है, जो भी हम डाटा को देते हैं, जो भी हम मंगवाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सभी कार्य करते हैं। सभी कार्य इसलिए करते हैं ताकि वो सही जानकारी यूजर को दे सके और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर तत्व का जो है वो हमारा पहला क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर का जो पहला तत्व है, तत्व मतलब एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसका, या तो कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या, हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। इन्हें चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया। देखो, कंप्यूटर में हमेशा दो चीज़ें देखने को मिलता है। एक वो चीज़ें जो कंप्यूटर के बाहर ही होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, और एक वो चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर होता है जिसे हम छू नहीं सकते। मोबाइल ही ले लो, तो मोबाइल के कवर को छू सकते हैं, इसके स्क्रीन को छू सकते हैं, इसके चार्जर को छू सकते हैं, इसके डाटा केबल को छू सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, यूट्यूब का एप्लीकेशन है, वो सबको छू नहीं सकते हैं। तो जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। और जिसको नहीं छू सकते, जो उसके अंदर एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका पहला कंपोनेंट्स हो जाएगा हार्डवेयर, जिसको छू सकते हैं। अब कंप्यूटर में जिसको छू सकते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। कौन कौन होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर सिग्नल जाता है, डाटा जाता है। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं रोहित, तो ROHIT कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर एक्सेस होते रहता है। तो ऐसे ही हाथों से छूने वाला कौन कौन सा ऐसा डिवाइस होता है, पहला इनपुट डिवाइस। इनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देशित यानी डाटा देने के लिए किया जाता है। जैसे कीबोर्ड ही ले लो, कीबोर्ड को हम बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस है, जिस पर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो इससे डाटा मिलता है कंप्यूटर को। उदाहरण के लिए कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, माउस से क्लिक करते हैं ना यूट्यूब पर, तो वो यूट्यूब को खोल देता है। तो ये सब छू के कर रहे हैं, तो ये सब हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस। दूसरा हो गया CPU, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपके द्वारा दिए गए सभी निर्देश को यही प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, जैसे हम 2+2 टाइप कर दिए तो 4 होता है, इसका प्रोसेस CPU के द्वारा ही होता है। और CPU भी एक छूने वाला ही चीज़ है। तीसरा है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस ये हमें परिणाम दिखते हैं। मतलब कि मान लो कि हम कोई पेज को प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो वो बाहर हमको पेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस में कौन कौन आ जाएगा दोस्तों, ये हमें परिणाम दिखाते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया यानी स्क्रीन पर नहीं दिखा देते कि 2+2 4 होते हैं, है ना। प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। ये सब हो गया आउटपुट डिवाइस। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सा डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या रहते हैं, सेव रहते हैं, जहाँ डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सेव करके हम लोग रख सकते हैं भविष्य के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर निर्देश का वह समूह, निर्देश मतलब डाटा का वह समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। हम इसे छू नहीं सकते हैं। यह कंप्यूटर की आत्मा की तरह, जैसे हमारे अंदर आत्मा, उसको छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की आत्मा होती है कौन, सारे सॉफ्टवेयर। जैसे उसके अंदर जो प्ले स्टोर है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर, ये सब कुछ छू नहीं सकते हम लोग, तो ये उसका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर को यानी इसके हार्डवेयर को पता चलता है कि हमको क्या करना है, ठीक है। आगे देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब पहला कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जैसे विंडो, कंप्यूटर में आप लोग देखेंगे विंडो रहता है, एंड्रॉयड रहता है, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो ये सबको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन होता है, माउस के बटन से उसको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बिना कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाता है। और नेक्स्ट हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमको जो ज़रूरत लगता है एप्लीकेशन, जैसे यूट्यूब, प्ले स्टोर, तो जो जो ज़रूरत का रहता है वो हम लोग रखते हैं। तो ये खास कामों के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर व्हाट्सएप चलाना है तो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हो गया, अगर MS ऑफिस चलाना तो ये हो गया क्रोम ब्राउजर तो क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब अगर रखना है एप्लीकेशन तो यूट्यूब एप्लीकेशन हो गया। तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे दोस्तों तत्व। तो तत्व में आगे एक हार्डवेयर हो गया, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरा हमारा हो गया डेटा।
और चौथा उपयोगकर्ता। तीसरा डेटा क्या है दोस्तों, डेटा वह कच्ची जानकारी है, कच्ची जानकारी बोल सकते हैं, क्योंकि हम कीबोर्ड पर जो 2+2 टाइप कर रहे हैं ना, वो भी कच्ची जानकारी है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4 तब हम उसको बोलेंगे वो कंप्लीट जानकारी मिल गया, पक्का जानकारी मिल गया, जिसे हम कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए डालते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेस होने के लिए डेटा को डालते हैं, या टेक्स्ट यानी लिख करके डाल सकते हैं, चाहे कोई नंबर डाल सकते हैं, या कोई फोटो डाल सकते हैं, या वीडियो के रूप में भी हम डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कंप्यूटर में 2+2 जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम 2 और प्लस का डेटा को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हमें 4 मिलेगा स्क्रीन पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना कहते हैं, जो हमको लास्ट में आउटपुट के रूप में मिलता है। उसके बाद हो गया उपयोगकर्ता, यूजर, जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है, क्योंकि व्यक्ति के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, यानी अपने आप वो थोड़ी चलेगा। इसे चलाने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करता है उसे यूजर कहा जाता है, ठीक है, जो यूज करता है कंप्यूटर को। यूजर ही कंप्यूटर को निर्देशित करता है, निर्देश करता है, मतलब निर्देश मतलब कैसे चलाना, उसको डाटा देता है, ठीक है, और परिणामों को देखता है। यानी कि हमको यूट्यूब चलाना, तो यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो उसको डाटा दे दिए कि क्या, कि हमको यूट्यूब देखना है, तो उसको कंप्यूटर पर प्रोसेस करती है और हमको परिणाम दे देती है, मतलब यूट्यूब फिर खोल देती है। चलो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर का अलग अलग प्रकार है दोस्तों, उसकी कार्य क्षमता के अनुसार। अगर हमको कार्य क्षमता मतलब बहुत छोटा काम करना, तो उसके लिए छोटा कंप्यूटर होता है। उसका आकार के माध्यम से अगर हमको बहुत कम ही छोटा साइज का लेना है तो उसका एक अलग कंप्यूटर होता है। अगर बहुत ही पावरफुल लेना, शक्तिशाली लेना, तो उसका एक अलग कंप्यूटर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसके कार्य क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार, आकार के अनुसार, साइज के अनुसार, आकार मतलब वही साइज के अनुसार से मुख्य रूप से 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं कंप्यूटर के प्रकार को। या तो सीधा सीधी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए, एक होता है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, जो बिल्कुल छोटा होता है और इसका जो पावर होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है, और ये व्यक्तिगत कार्य के लिए, पर्सनल यूज के लिए लिया जाता है। एक होता है मिनी कंप्यूटर, जिसका आकार जो होता है बिल्कुल मिडिल साइज का होता है, शक्ति इसका जो पावर होता है वो भी मीडियम होता है, और इसको छोटे बिजनेसमैन के लिए किया जाता है, छोटा छोटा कोई दुकान वगैरह उसके लिए। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इसका आकार बिल्कुल बड़ा होता है, शक्ति इसका जो पावर होता है बहुत ही हाई होता है, और इसको बैंक या तो फिर बड़े कोई भी कंपनी संस्थान है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, ये बहुत ही विशाल होता है, इसका पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसका प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक रिसर्च के लिए। जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च वगैरह करते हैं ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो एक का करके हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब इसके प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हो गया माइक्रो कंप्यूटर। आपको ये प्रकार में आपको बस ये याद रख लेना, चार्ट दोस्तों आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर या वे कंप्यूटर है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में, मतलब अपना पर्सनल यूज के लिए सबसे ज़्यादा देखते हैं। इससे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहते हैं, ठीक है, जो पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। उपयोग इसको घर में उपयोग करते हैं, स्कूल में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, तो मनोरंजन के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो गया डेस्कटॉप हो गया, उसके बाद लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएगा। ये सब बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए व्यक्ति लेता है। इसका खासियत ये है कि आकार में बिल्कुल छोटे होते हैं, इसको एक ही व्यक्ति चला सकता है, नहीं कि इसलिए इसको कहा जाता है किफ़ायती होते हैं, जिन्हें एक समय में एक ही व्यक्ति चला सकता है। इसको एक समय में एक ही व्यक्ति चला सकता है, 2 व्यक्ति नहीं चला सकता है। अब मोबाइल ही है, इतना छोटा है कि एक ही व्यक्ति चला सकता है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, जो अभी मैंने देखा ना माइक्रो कंप्यूटर, इससे ये थोड़े से बड़े होते हैं और अधिक शक्तिशाली होता है, नहीं उससे के मुकाबला में ये थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। इनका उपयोग मध्यम आकार के कंपनियों में किया जाता है, कि मिडिल, जहाँ पर ज़्यादा ना तो हाई प्रोसेस का काम किया जाता हो ना तो ज़्यादा लो का, वहाँ पर इसका मिडिल साइज के वर्क के लिए किया जाता है। जैसे कि उपयोग में अगर मैं बात करूँ तो इसको डेटा बेस मैनेजमेंट, आने के कोई डेटा से रिलेटेड को मैनेजमेंट करना है तो वहाँ पर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बिलिंग करने के लिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अकाउंटिंग के लिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका खासियत है कि इसमें एक साथ कई लोग, लगभग 4 से 200 यूजर काम कर सकते हैं, यानी 4 से लेकर के 200 तक के यूजर काम कर सकते हैं इसमें। जैसे इसका अगर एग्जांपल बात करें तो AS400, हनीवेल 200, ये सब इसका क्या है, मिनी कंप्यूटर का नाम है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सब आपको याद रखने वाला चीज़ है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये बहुत बड़े होते हैं और अत्यंत ही शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनका इस्तेमाल वे संस्थाएं करती है, वे संस्था मतलब होगी दोस्तों, मतलब ग्रुपिंग वाला चीज़ है, ठीक है, कंपनी के लिए।
तो इसका इस्तेमाल वे सारी कंपनी में होता है जहाँ पर बहुत बड़े डेटा को प्रोसेस करना होता है, यानी बहुत बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करना होता है वहाँ पर। जैसे कि देखो बैंक में, सरकारी विभाग में, रेलवे रिजर्वेशन में, बीमा कंपनियों में, ठीक है। इसका खासियत क्या है कि ये 24 घंटे लगातार काम कर सकते हैं और हज़ारों यूजर्स को एक साथ सपोर्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था इसमें 4 से लेकर के 200 यूजर तक, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हज़ारों यूजर को एक साथ सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो IBM जेड सीरीज हो गया, CDC 6600 इसका नाम है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ और महंगे कंप्यूटर है, ठीक है। यह कंप्यूटर की दुनिया के सबसे सुपर हीरो, ये दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे महंगे ही कंप्यूटर होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है सुपर कंप्यूटर का? मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि अंतरिक्ष जांच पड़ताल, रिसर्च के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए, ये सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े मामलों में, ठीक है। इसका खासियत ये है कि ये खरबों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, मतलब एक सेकंड में खरबों डाटा को एक साथ एक्सेस कर सकता है और रिजल्ट दे सकता है। भारत का सुपर कंप्यूटर, इसका खासियत ये है, इसका एक खासियत है दोस्तों कि ये भारत का सुपर कंप्यूटर है प्रम, एक ही ऐसा कंप्यूटर है प्रम जो भारत का सुपर कंप्यूटर में आता है, ठीक है। भारत का ये प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। जैसा ये सब कंप्यूटर का मैंने अलग अलग नाम दिया ना ये सब का, वैसे ही सुपर कंप्यूटर का एक नाम है प्रम कंप्यूटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। जहाँ तक हो पाएगा मैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। अब आप लोगों का सपोर्ट देखते दोस्तों, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी ज्वाइन कर लें।